फर्जी जात प्रमाण पत्र लगाकर जीता चुनाव। जिला प्रशासन से शिकायत करने के बाद कार्रवाई न होने पर आमरण अनशन पर बैठे ग्रामीण। खबर यूपी के कानपुर देहात से है, जहां फर्जी जात प्रमाण पत्र लगाकर प्रधान पद का चुनाव जीतने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की जिला प्रशासन से मांग की थी। कार्रवाई को न होता देख गांव के ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हुए। दरअसल पूरा मामला कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत लौवा का है, जहां पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति का ग्राम प्रधान पद का आरक्षण था, लेकिन लौवा गांव निवासी आशीष कुमार पाल की पत्नी मोहिनी देवी ने फर्जी धानगर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लगाते हुए नामांकन दाखिल किया और चुनाव में जीत हासिल की। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ही अनुसूचित जाति के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा था। अनुसूचित जाति के सागर सिंह ने इस मामले की शिकायत उप जिलाधिकारी सिकंदरा से लेकर राष्ट्रपति महोदय तक की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिनांक 14 जुलाई 2021 को शिकायती पत्र जिले के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह को दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद 23 जुलाई 2021 को जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात को सागर सिंह ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि 7 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन हम अनुसूचित जाति के लोग आमरण अनशन पर बैठने को बाध्य होंगे। पहले से ही निर्धारित सूचना के आधार पर आज धरने में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ ही भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सुनील यादव के नेतृत्व में करीब 30 लोग आमरण अनशन पर बैठ गए और चुनाव में हुए फर्जी जाति प्रमाण पत्र का आरोप लगाया। साथ ही अवगत कराना है, सागर सिंह ने जब मोहिनी देवी को वर्तमान प्रधान उनके मायके पक्ष से जानकारी जुटाने चाहिए तो ज्ञात हुआ मायके पक्ष तहसील करहल जनपद मैनपुरी में 1359 फसली खसरा के मुताबिक मोहिनी देवी के पिता अवसान सिंह, इनके बाबा सूबेदार सिंह और उनके परदादा नरोत्तम सिंह सभी ओबीसी के गणरिया जाति से संबंधित हैं। इसके बाद और जानकारी जुटाई तो मोहिनी देवी के पिता अवसान सिंह वर्तमान में रेड़ापुर गांव पंचायत पोस्ट बमटापुर ब्लॉक बरहान जनपद मैनपुरी में ओबीसी सीट से चुनाव लड़े हैं, जिससे साथ आज अनशन स्थल पर पहुंचे सिकंदरा तहसीलदार लखनलाल राजपूत को ज्ञापन देते हुए बताया कि फर्जी तरीके से चुनाव जीता गया है। तहसीलदार ने बताया कि महिला ने नामांकन के समय जो जाति प्रमाण पत्र लगाया है वह अपने मायके पक्ष से लगाया था। आपके सारे साक्ष्य हैं, अतः आप उनके मायके से मायके की तहसील करहल में प्रमाण पत्र निरस्त करने की रिट दायर करें। वहां से निरस्त होने के बाद मैं अपना न्याय दूंगा। बहरहाल तीसरी पंचायत चुनाव में कानपुर देहात के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही के चलते महिला ने फर्जी तरीके से प्रधानी का चुनाव जीत लिया, जिसके बाद अब मामले का हुआ तो अधिकारी कैमरे के सामने बोलने को कुछ भी तैयार नहीं। जनपद कानपुर देहात से सिकंदरा तहसील से संवाददाता समीम खान की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार यादव। अच्छा, आप आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या समस्या है जो आप आमरण अनशन बैठे हैं? समस्या ये है कि यहाँ पर जो चुनाव हुआ था उसमें एससी का जो प्रमाण पत्र बनवाया गया था ओबीसी कैटेगरी से, जो पाल गडरिया जात से आते हैं, उसके लिए ये फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया गया। एससी सीट पर चुनाव लड़े, इसी के बारे में बैठे। अच्छा, इससे पहले किसी अधिकारी को अवगत कराया गया था? डीएम साहब को अवगत करा दिया गया था। तो क्या बोले थे डीएम साहब? कुछ आश्वासन दिया? कुछ आश्वासन नहीं दिया, 7 दिन का समय दिया था, उसके बाद अनशन पर बैठने की बात कही थी। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो अब क्या करेंगे? अभी हमारी भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी पूरी टीम यहाँ पर अनशन पर बैठेगी और अगर नहीं होता है कुछ तो इस पर बैठने का पूरा ही काम करेगी। क्या आप ये आमरण अनशन पर बैठे हैं, इसकी जानकारी आपने अधिकारियों को दी है, उच्च अधिकारियों को? सागर भारती जी ने हमारे दी थी सभी उच्च अधिकारियों को। क्या नाम है आपका और आप ये आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या कारण है? मेरा नाम सागर भारती है और मैं लघुआ ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। हमारे यहाँ जो त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत निर्वाचन चुनाव, उसमें अनुसूचित जात का आरक्षण था, लेकिन जालसाजी से मोहिनी देवी पति आशीष कुमार ने फर्जी 80 जात के धनगर का प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ी, जिसकी हम लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कई बार मैंने शिकायत की। जुलाई में 14 तारीख को हमने जिलाधिकारी कानपुर देहात, फिर 23 तारीख को जिलाधिकारी सीडीओ मैडम को यहाँ शिकायत दी और
कहा भी कि मैडम अगर हमें इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम 7 दिनों बाद आमरण अनशन पर बैठेंगे, और 7 दिन पूरे हो गए और हम आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अच्छा, आपने आमरण अनशन रखा है, क्या किसी अधिकारी को भी सूचना दी है? हमने जिलाधिकारी और सीडीओ मैडम को दिए पत्र में आज के 1 सप्ताह पूर्व भी अवगत करा दिया था, जिसी के पर्पज़ में उनका पालन करते हुए, चूँकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम लोग कानून का पूरी तरह से पालन करते हैं। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप आगे आप क्या करेंगे? लगातार आमरण अनशन जारी रहेगा, चाहे जान चली जाए यहीं पर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.